ड्रामा की शुरुआत में हम फ्लाइट के अंदर का सीन देखते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट फॉर्मली अनाउंसमेंट करते हुए सभी पैसेंजर्स से कह रही थी कि वे अपना लगेज रैक में रखें। इस फ्लाइट में हमारी फीमेल लीड डेजी भी मौजूद है। डेजी एक माँ को अपनी बेटी से प्यार से बात करते हुए देखती है और मन में सोचती है, क्या अगर मेरी मॉम होती तो वो भी मुझसे ऐसे ही बात करती। तभी अचानक प्लेन जोर से हिलने लगता है। सभी पैसेंजर्स डर जाते हैं। फ्लाइट अटेंडेंट अनाउंसमेंट करती है, ये टर्बुलेंस तेज हवा के कारण हो रहा है, इसलिए सभी पैसेंजर्स अपनी सीट बेल्ट्स टाइट कर लें और सिर नीचे करके बैठ जाएं और कोई भी लगेज रैक को ना खोले। डेजी के हाथ में एक लॉकेट होता है, वो उसे पकड़कर प्ले करने लगती है। तभी प्लेन का कैप्टन, जो कि हमारा मेल लीड लूक है, अनाउंसमेंट करता है, मैं इस प्लेन का कैप्टन युग बोल रहा हूँ। हमारे सभी क्रू मेंबर्स प्रोफेशनली ट्रेंड हैं। कृपया आप सब उन पर भरोसा रखें। हम जल्दी ही सरफेस पर सेफली लैंड कर लेंगे। सभी पैसेंजर्स सिर नीचे करके बैठ जाते हैं। कुछ समय बाद फ्लाइट सेफली लैंड करती है। फ्लाइट से बाहर जाते समय सभी पैसेंजर्स कैप्टन और क्रू मेंबर्स को ग्रीट कर रहे थे और उन्हें थैंक यू बोल रहे थे। डेजी की नजर भी कैप्टन लूक पर पड़ती है। उसके पीछे से आ रही लड़कियां कहती है, देखो ये कैप्टन लूक कितना हैंडसम है, और ना ही बस हैंडसम है, एक अच्छा पायलट भी है। रात को जब डेजी सो रही होती है, उसे लूक की फ्लाइट अनाउंसमेंट का सपना आता है। तभी उसका फोन रिंग होता है। डेजी कॉल उठाती है। कॉल पर एक लेडी कहती है, तुम भूली तो नहीं ना, आज मेरा बर्थडे है। डेजी कहती है, नहीं मैं नहीं भूली, तुम मुझे एड्रेस बताओ, मैं वहाँ आ जाऊंगी। फिर डेजी अपनी सहेलियों के साथ बार में ड्रिंक कर रही होती है। तभी लूक वहाँ आ जाता है। डेजी की दोस्त बोलती है, ये वही है ना चाइना सदर्न एयरलाइंस का पायलट, ये कितना हैंडसम है, पता नहीं कौन होगी वो खुशकिस्मत लड़की जिसे ये मिलेगा। डेजी लूक को देख रही होती है। तभी उसकी दोस्त उससे पूछती है, क्या तुम इससे अट्रैक्ट हो रही हो? तो जान लो ये एक आइसबर्ग है। जब ये हमारी कंपनी में आया था तब पता नहीं कितनी लड़कियों ने इसे फॉलो किया, लेकिन इसने किसी को भाव तक नहीं दिया। तब डेजी पूछती है, मेरे बारे में क्या ख्याल है? उसकी दोस्त बोलती है, अगर तुमने ऐसा कर दिया तो मैं अपना सर नेम बदल दूंगी। तभी एक लड़की लूक के पास जाती है और उससे पूछती है, क्या तुम मुझे वीचैट पर ऐड कर दोगे? तभी डेजी लूक का हाथ पकड़कर कहती है, ये अकेला नहीं है। वो लड़की फिर वहाँ से चली जाती है। डेजी काउंटर पर एक मार्टीनी ऑर्डर करती है और लूक से पूछती है, क्या तुम किसी का वेट कर रहे हो? लूक उसकी ओर देखता है। डेजी कहती है, मुझे ऐसे मत देखो, मुझे तो लगा तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो। लूक कहता है, प्लीज अपनी रिस्पेक्ट करो। डेजी कहती है, इतने सीरियस मत हो, मैं तो बस मजाक कर रही थी, और अभी मैंने तुम्हें उस लड़की से भी तो बचाया। तभी लूक का दोस्त वहाँ आता है और कहता है, मेरी बहन मुझे यहाँ नहीं मिली। लूक कहता है, ऐसे कैसे तुम श्योर हो सकते हो कि वो यही है? वो कैसी है, कहीं वो किसी खतरे में तो नहीं? डेजी कहती है, तुम्हें रेस्टरूम में चेक करना चाहिए। वो कहता है, रेस्टरूम? हाँ, लेकिन हम दोनों मेल हैं तो ऐसे जाना अच्छा नहीं होगा। फिर वो डेजी से कहता है, क्या तुम जाकर उसे वहाँ ढूंढोगी? मेरे पास उसकी फोटो है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर वो डेजी को फोटो दिखाता है। डेजी रेस्टरूम में जाती है, वहाँ उसे जोजो मिल जाती है। डेजी उससे पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए बाहर परेशान हो रहा है। तभी लूक और उसका दोस्त वहाँ पहुँचते हैं। जोजो का भाई कहता है, तुम ऐसी जगह पर कैसे आ गई? मैं कितना परेशान हो गया था। लूक कहता है, कोई बात नहीं, कम से कम मिल तो गई। फिर वे सब वहाँ से बाहर चले जाते हैं। डेजी जोजो को कार तक छोड़ने जाती है। जोजो उसे थैंक यू और बाय बोलकर कार में बैठ जाती है। डेजी लेकिन कार में बैठे लूक को देख रही होती है। तभी कार की विंडोज बंद हो जाती हैं और वे वहाँ से चले जाते हैं। फ्लाइट वर्ल्ड एयर 8920 ग्राउंड विंग रनवे पर पहुँचता है। डेजी एविएशन सेंटर से कमांड दे रही होती है। तभी डेजी के हेडफोन्स में उसे फ्लाइट से एक आवाज़ सुनाई देती है। उसे समझ आता है कि ये आवाज़ उसने पहले भी सुनी है, ये वही है कैप्टन लूक। फिर वो इंस्ट्रक्शंस देती है। फ्लाइट के अंदर कैप्टन लूक अपने को पायलट से कहता है, ये आवाज़ जानी पहचानी लग रही है। डेजी के इंस्ट्रक्शन से फ्लाइट टेक ऑफ करती है। रात को लैंडिंग के बाद जब कैप्टन लूक जा रहा होता है, तभी उसका को पायलट पीछे से आकर उससे फ्लाइट में इंस्ट्रक्शंस देने वाली आवाज़ के बारे में बात करने लगता है, लेकिन लूक कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता और कार में बैठ जाता है। फिर को पायलट कहता है, मैं तो कुछ अच्छा सुनना चाहता था, लेकिन शायद कोई होप ही नहीं है। पार्किंग में लूक की कार डेजी को क्रॉस करती है। लूक उसे देख लेता है। डेजी जब कार में बैठती है, उसे कॉल आता है। कॉल पर एक लड़का उससे कहता है,
ग्रैंडपा ने तुम्हें डिनर के लिए वापस बुलाया है। डेजी ठीक है कहकर चली जाती है। वो घर पहुंचती है। मेट कहती है सेकंड लेडी आ गई है। तभी वहाँ बैठा एक आदमी कहता है मिस डेजी को इनवाइट करना तो बड़ा मुश्किल है। ग्रैंडपा फिर डेजी से कहते हैं मैंने तुम्हारी फेवरेट फिश बनवा कर रखी है। डेजी ठीक है कहकर बैठ जाती है। तभी वहाँ बैठी एक लेडी उससे कहती है अगर तुमने मुझे पहले बता दिया होता कि तुम आने वाली हो तो मैं तुम्हारा कमरा साफ करवा देती। डेजी फिर कुछ उल्टा जवाब देती है, जिस पर वहाँ बैठी उसकी बहन कहती है ऐसा नहीं है, मॉम को भी तुम्हारी फिक्र है। वहाँ बैठा वो आदमी भी डेजी से पूछता है क्या यही तरीका है अपनी बहन और अपनों से बड़ों से बात करने का। डेजी कहती है मैंने कुछ गलत कहा क्या, और अगर मैं अपना सरनेम जियां भी रख लूं तो भी ये मेरी कजन ही रहेगी, मेरी बहन नहीं। वो आदमी कहता है क्या तुम घर का पीस खराब करना चाहती हो। डेजी कहती है मेरी मॉम की मौत के बाद से मेरा कोई घर नहीं है। वो आदमी कहता है अपनी मॉम की बात मत लाओ। डेजी कहती है क्यों, अब मैं अपनी मॉम के बारे में बात भी नहीं कर सकती। वो आदमी कुछ बोलने ही वाला होता है कि ग्रैंडपा उसे चुप करवा देते हैं। गुस्से में वो आदमी वहाँ से उठकर चला जाता है और वो लेडी यानी डेजी की कजन भी। ग्रैंडपा डेजी से कहते हैं अपने भाई की बात का बुरा मत मानना तुम। डेजी कहती है मुझे कोई फर्क भी नहीं पड़ता। ग्रैंडपा कहते हैं डेजी तुम भी हमारी जियांग फैमिली की बेटी हो तो हर समय ऐसे अपने भाई या घर वालों से बहस करना ठीक नहीं। आखिर में फैमिली पर ही रिलाई करना पड़ता है। डेजी फिर टॉपिक बदल देती है और कहती है डिनर कब सर्व होगा, मुझे भूख लगी है। ग्रैंडपा कहते हैं जब तुम्हारे डैड आ जाएंगे तब हम खाना खाएंगे। फिर वो सब खाना खाते हैं। रात को डेजी अपनी कार में वापस जाने लगती है कि रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है। डेजी कार पर किक मारती है पर उल्टा उसी के पैर में लग जाती है। फिर वो कॉल करके टो ट्रक बुलाती है। वहाँ वेट करते हुए वो फ्लैशबैक में डिनर टेबल पर सभी को खुश होकर चीयर्स करते हुए इमेजिन करती है। तभी एक कार वहाँ आती है और उसमें से लूक बाहर निकलता है। डेजी सोचती है मैं कोई सपना तो नहीं देख रही। वो डेजी के पास आकर पूछता है क्या हुआ। डेजी बताती है मेरी कार खराब हो गई। लूक उसकी कार चेक करता है और कहता है शायद सेंसर में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी। फिर डेजी को मुस्कुराते देख पूछता है तुम्हारी कार खराब हो गई लेकिन तुम फिर भी इतनी खुश क्यों हो। वो जवाब देती है क्योंकि तुम आए यहाँ। लूक पूछता है क्या तुमने टो ट्रक बुलाया। वो कहती है हाँ लेकिन उसे आने में टाइम लगेगा। लूक अपनी वॉच देखकर कहता है मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। डेजी अपना हाथ आगे करते हुए कहती है शायद तुम्हें मुझे खींचना पड़ेगा क्योंकि मेरे पैर में चोट लगी है। लेकिन लूक को लगता है कि वो झूठ बोल रही है इसलिए आगे बढ़ जाता है। फिर जब वो पीछे डेजी को लड़खड़ाते हुए देखता है तो उसे समझ आता है कि वो सच बोल रही है। वो डेजी को उठा लेता है और कार के अंदर बिठाता है। डेजी थोड़ा शौक के साथ खुश हो जाती है और लूक का कॉलर पकड़ कर रखती है। कहती है मैं तुम्हें अपना नाम बताना चाहती हूँ डेजी। वो कहता है ठीक है अब छोड़ो मुझे। डेजी कहती है तुमने तो अपना नाम बताया ही नहीं। वो कहता है लूक। डेजी कॉलर छोड़ देती है और लूक भी कार में बैठ जाता है। फिर लूक सिगरेट जलाने ही वाला होता है कि रुक जाता है। डेजी कहती है कैप्टन लूक मैं बहुत समय से तुम्हें नोटिस कर रही हूँ लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। लूक उसकी बात इग्नोर करते हुए कहता है तुम्हें ड्रॉप कहाँ करना है। डेजी कहती है क्या ये पहली बार है कि कोई लड़की तुम्हारी कार में पैसेंजर सीट पर बैठी है। लूक उसकी बात इग्नोर करते हुए फिर पूछता है कहाँ जाना है। डेजी कहती है पहले तुम मेरे सवाल का जवाब दो फिर मैं बताऊंगी। लूक हाँ कहता है फिर पूछता है अब बताओ तुम कहाँ रहती हो। डेजी बताती है यूशु विवन। लूक सोचता है ये तो मेरे ही नेबरहुड में रहती है। यूशु विवन एयरपोर्ट के काफ़ी नज़दीक है। वहाँ ज़्यादातर जो लोग रहते हैं वो सिविल एविएशन एम्प्लॉयज़ हैं। लूक मन में सोचता है शायद ये एक कोइंसिडेंस होगा। फिर वो दोनों यूशु वन पहुंच जाते हैं। डेजी कार से पैर निकालने ही वाली होती है कि उसके पैर में दर्द होता है। लूक ये देख लेता है। तभी लूक कार से बाहर आकर उसे गोद में उठा लेता है और पूछता है कौन सी बिल्डिंग। वो बताती है बिल्डिंग नंबर 3। लूक उसे लेकर चलने लगता है। डेजी लूक को देखकर मन में सोचती है इसके पास एक वार्म हार्ट है जो सबकी हेल्प करना चाहता है। लूक उसे दरवाजे पर उतार देता है और जाने ही लगता है कि डेजी पूछती है क्या तुम अंदर आकर बैठना नहीं चाहोगे कैप्टन लूक। लूक कहता है ऐसे स्ट्रेंजर को इतनी आसानी से अपने घर नहीं बुलाना चाहिए। डेजी मजाक में पूछती है तो फिर तुम मेरे साथ क्या करोगे। लूक सीरियस हो जाता है। डेजी कहती है मैंने बस तुम्हें ही इनवाइट किया है, पहले कभी किसी और को नहीं। लूक इशारे में अंदर जाने से मना करता है। डेजी कहती है ठीक है फिर बाय और अंदर चली जाती है। लूक भी वहाँ से चला जाता है। बाद में डेजी शीशे में खुद को देख रही होती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी इयररिंग्स नहीं हैं। वो सोचती है क्या वो लूक की कार में गिर गई। अगले दिन लूक फ्लाइट के लिए जा रहा होता है कि इतने में डेजी उसे रोक लेती है। लूक कहता है अब तो मेरी फ्लाइट की इंक्वायरी भी करने लगी क्या।
डेजी कहती है कल शायद तुम्हारी कार में मेरी इयररिंग्स गिर गई थी, तो क्या मैं चेक कर लूं? लूक मन में सोचता है ये लड़की बड़ी चालबाज है। डेजी कहती है इयररिंग्स मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। फिर लूक अपनी कार अनलॉक करता है और अपना लगेज बैक सीट पर रखता है। डेजी अपनी इयररिंग्स ढूंढने लगती है। थोड़ी देर बाद लूक पूछता है नहीं मिली क्या? डेजी बाहर आकर कहती है शायद मैंने ही गलत सोचा। लूक कहता है तो अब मैं जाऊं? लेकिन डेजी उसकी कार का दरवाजा बंद कर देती है और कहती है तुम जा सकते हो, लेकिन पहले मुझे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दो। लूक कहता है मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेजी मुस्कुराकर कहती है मैं इसी में खुश हूँ। वो जाने लगता है। तभी डेजी फिर से रोकती है क्या पता तुम्हें मेरी इयररिंग्स मिल जाएं। लूक कहता है तुमने अभी चेक किया तो था। डेजी कहती है फिर भी क्या पता मिल जाए, तुम मुझे डेली ब्लॉक करते रहना नहीं चाहोगे ना? लूक अपना फोन डेजी को देता है। वो अपनी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन टाइप कर देती है। फिर लूक कार में बैठकर चला जाता है। शाम को लूक घर पहुंचता है और अपनी मॉम के पास बैठता है। उसकी मॉम कहती है वैसे तो कैप्टन लूक इतना बिजी है, लेकिन फिर भी घर आने का टाइम निकाल लिया। इस बार कितने दिनों तक रहोगे? लूक कहता है 2 दिन की छुट्टी है। मॉम कहती है क्या फायदा, तुम इतने बड़े हो गए हो, लेकिन क्या अब तक किसी लड़की का हाथ तक पकड़ा है कभी? तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड तक नहीं है। लूक उनकी बात इग्नोर करता है। मॉम आगे कहती है तो फिर एक दिन आकर मुझे ये बताना कि तुम्हें लड़के ही अच्छे लगते हैं। ये सुनकर मैं मर जाऊंगी। लूक हंसता नहीं, बस शांति से अपनी मॉम के बगल में बैठकर उन्हें पानी का गिलास देता है और कहता है आपका गला सूख गया होगा, ये पानी पी लीजिए। तभी मेड आती है और कहती है आपके कोट की पॉकेट से ये इयररिंग गिर गई थी। उसकी मॉम मेड के हाथ से इयररिंग ले लेती है और खुशी से कहती है गर्लफ्रेंड? लूक जल्दी से कहता है नहीं नहीं। मॉम मुस्कुराते हुए कहती है ढूंढो फिर, जब तक तुम ऐसा नहीं कह देते कि तुम्हें लड़के पसंद है तब तक मैं और तुम्हारे डैड तुम्हें सपोर्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रखना लड़की का फैमिली बैकग्राउंड कॉम्प्लिकेटेड ना हो, ऐसी को मैं हैंडल नहीं कर सकती। लूक पूछता है मॉम क्या आज आप अनहैप्पी हो? मॉम बताती है मैं आज एक पार्टी में गई थी जहाँ एक मिसेस जियांग थी। जियांग ग्रुप जानोगे तुम? लूक कहता है हाँ सुना तो है। मॉम कहती है उसने अपनी ही बहन के हस्बैंड से शादी की। छी, ये सुनकर लूक को नींद आने लगती है। मॉम कहती है मुझे पता है तुम्हें ये सब सुनना पसंद नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम ये हमेशा याद रखो, तुम्हें जियांग फैमिली जैसे लोगों से दूर रहना है। लूक कहता है ठीक है और वहाँ से जाने लगता है। मॉम उसे रोककर कुछ बुक्स पकड़ाती है और कहती है मैंने इतना हैंडसम बेटा जन्म दिया है, इसे वेस्ट नहीं जाने दूंगी। लूक हंसने लगता है, बुक्स लेकर अपने रूम में चला जाता है और वहाँ वो इयररिंग देखने लगता है। उसे डेजी की बात याद आती है, वो इयररिंग मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। वो इयररिंग की फोटो खींचकर डेजी को भेज देता है। डेजी नहाकर बाहर आती है, फोन में मैसेज देखती है और थैंक यू कहते हुए रिप्लाई करती है। लूक मैसेज करता है मैं तुम्हें ये वापस कैसे करूं? वो जवाब देती है हो सके तो इसे यूशुई बे भेज देना, कल मैं वेकेशन पर हूँ। अगले दिन डेजी तैयार हो रही होती है कि उसे मैसेज आता है क्या तुम घर पर हो? मैं 5 मिनट में वहाँ पहुँच जाऊंगा। डेजी रिप्लाई बैक करती है। जब डेजी नीचे जाती है लूक वहाँ अपनी कार के पास खड़ा होता है। डेजी उसके पास जाती है। लूक उसे इयररिंग वापस करता है और कहता है अब मैं चलता हूँ, लेकिन डेजी कहती है मैं तुम्हें ट्रीट दूंगी। लूक मना करता है तो डेजी उसके नजदीक जाकर कहती है ऐसी हिम्मत मत करना। तब लूक अपनी उंगली से उसे दूर करते हुए कहता है ऐसे लड़कों के नजदीक जाना ठीक नहीं है। वो कहती है मैं बस तुम्हें ट्रीट देकर अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। तब लूक कहता है आज मुझे कुछ काम है। वो कहती है ये तो बुरा है, तब मैं अगली बार तुम्हें ट्रीट दूंगी। वो कहता है कोई जरूरत नहीं है और अपनी कार में बैठकर चला जाता है। क्लब में लूक के दोस्त एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन वो सिगरेट पी रहा होता है। उसका एक दोस्त कहता है हमारे कैप्टन को कोई प्रॉब्लम है क्या? दूसरा दोस्त कहता है शायद किसी लड़की ने डंप कर दिया होगा। दोस्त कहता है ये क्या बकवास कर रहे हो, और मजाक में कहता है हमारे कैप्टन के अगल बगल तो कोई फीमेल मस्कीटो तक नहीं जा सकती। और कहता है और हमारे कंट्रोल सेंटर में एक सुंदर फीमेल कंट्रोलर है। वो कहता है कितनी सुंदर, एक्ट्रेस लोगों से भी ज्यादा? वो कहता है हाँ, और अपना फोन निकाल कर कहता है मेरे पास उसका वी चैट है। दोस्त कहता है दिखाओ दिखाओ। तब लूक कहता है बस करो। दोस्त कहता है एक दूसरे को जानने में क्या गलती है? वो कहता है तब तुम आधे घंटे तक वेट करते हो और उठकर वहाँ से चला जाता हो और अपनी सिगरेट स्मोक करने लगता है। तभी वो डेजी को देख लेता है। डेजी और उसकी फ्रेंड क्लब के अंदर जाते हैं। वहाँ उसकी फ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड को लड़कियों के साथ एंजॉय करते हुए देख लेती है। तब डेजी का बॉयफ्रेंड उठकर उससे कहता है डेजी की ओर इशारा करके तुम मुझे अपनी दोस्त से इंट्रोड्यूस करवा दो। वो उस पर थप्पड़ मारती है। डेजी
उसे रोक लेती है और कहती है जहाँ से चला, और जाने लगती है कि वहाँ के कुछ लड़के उन्हें रोक देते हैं। वहाँ बैठी एक लड़की कहती है तुम्हारे गर्लफ्रेंड के सामने कोई इज्जत नहीं है। डेजी पूछती है हमें यहाँ से जाने देने का क्या लोगे तुम। वो लड़का डेजी को वाइन का ग्लास दिखाकर कहता है अगर तुम ये पी लो तो। डेजी की फ्रेंड उसे रोकती है, लेकिन डेजी ग्लास ले लेती है और उस लड़के के सिर में डाल देती है। फिर वो लड़का जबरदस्ती डेजी को ड्रिंक पिलाने लगता है कि डेजी किच मारकर उसे गिरा देती है। तभी लूक ये सब देख लेता है और डेजी के पास जाकर कहता है तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि तुम यहीं हो। लूक वहाँ लोगों से कहता है हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, और डेजी के साथ वहाँ से जाने ही लगता है कि वे लड़के लूक को मारने चलते हैं, लेकिन लूक उन्हें ही मार गिराता है। डेजी की फ्रेंड पूछती है ये हैंडसम लड़का उसे कहाँ मिला, सिर्फ शक्ल अच्छी है, बॉडी भी अच्छी है। तभी लूक का दोस्त वहाँ आ जाता है और पूछता है ये क्या हो रहा है। अटैक करने वाला लड़का कहता है ये हमारी टेरिटरी में आकर हमें ही मिसट्रीट कर रहे थे, इसलिए मैं इनको सबक सिखाना चाहता था, इन्हें मारकर। तभी दूसरा लड़का वहाँ आता है और कहता है नहीं कुछ नहीं हुआ। वो उस दूसरे लड़के को लूक से माफी मांगने को कहता है। लूक डेजी का हाथ पकड़ता है और वहाँ से चला जाता है। वो लड़का अपने साथ से कहता है जो लड़की मुझे पसंद है वो मेरी ही रहेगी, और डेजी के बारे में पता करने को कहता है। तभी डेजी लूक को रोककर कहती है इतना सब शो किया, सब लोगों ने देखा। तभी लूक का दोस्त कहता है तुम दोनों आ रहे हो या नहीं। लूक और डेजी लिफ्ट में चले जाते हैं। डेजी मन में सोचती है आज पहली बार है कि किसी ने बिना हिचकिचाए उसके लिए स्टैंड लिया। लिफ्ट से बाहर आने के बाद लूक डेजी का हाथ छोड़ देता है। डेजी उन्हें थैंक यू बोलती है। लूक कहता है अगली बार से ऐसी नादानी मत करना, तुम्हें पता भी है वो लोग कौन है। डेजी हाँ कहती है। लूक कहता है तो दूर रहना। लूक का दोस्त कहता है अपने बारे में बताओ। डेजी कहती है मेरा नाम डेजी है और मैं योंगचेंग एयरपोर्ट के टावर कंट्रोल में काम करती हूँ। फिर लूक से हाथ मिलाते हुए कहती है तुमसे मिलकर अच्छा लगा कैप्टन लूक। लूक वहाँ से चला जाता है। अगले दिन लूक फ्लाइट में होता है और कंट्रोल सेंटर से बात करता है। उसकी आवाज़ सुनकर डेजी खुश हो जाती है और इंस्ट्रक्शंस देती है, और लूक में कहती है तुमसे मिलने की दोबारा उम्मीद करती हूँ कैप्टन लूक। ये सुनकर एक एम्प्लॉई डेजी के पास आकर पूछता है तुम कब से कैप्टन लूक को जानने लगी, दोबारा मिलना है, किसी और से तो नहीं करती तुम ऐसे बात। दूसरी एम्प्लॉई कहती है ये प्रेमियों की बातें हैं, और फिर पूछती है रिलीज टेस्ट के लिए तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी चल रही है। डेजी कहती है मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो लड़का फिर कहता है डेजी के साथ क्या ही प्रॉब्लम होगी, इसे अभी यहाँ इंटर्नशिप में थोड़ा ही टाइम हुआ है, लेकिन इसका कंप्यूटर की तरह चलता है। डेजी कहती है मेरी टांग मत खींचो, और वहाँ से चली जाती है। लूप भी अपना लगेज लेकर जा ही रहा होता है कि उसका पार्टनर आकर बताता है एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर एक क्लियरेंस ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, तो वहाँ कुछ पायलट्स को भेजना है ताकि वे सिम्युलेटर ट्रेनिंग में उनकी हेल्प कर रहे। लूप कहता है ठीक है, फ्लाइट डिपार्टमेंट को शेड्यूल समझा दो, और पूछता है क्या तुम्हारे पास उन कैंडिडेट्स की लिस्ट है जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दूसरा कहता है क्या। लूक कहता है कंट्रोल सेंटर से लिस्ट मांगो। ठीक है कहकर दोनों अपने रास्ते चले जाते हैं। डेजी ज्वेलरी शॉप में जाती है। वहाँ उसका एक्स अपने गर्लफ्रेंड के साथ होता है। डेजी को देखकर वो उसके पास जाता है और कहता है कैसी हो तुम, बहुत समय बाद मिल रही हो, मुझे गलत मत समझना, मैं बस जानना चाहता था आजकल क्या कर रही हो तुम। तब डेजी कहती है क्या हम रिलेशनशिप में हैं जो हम आपस में बात करें। तब वो कहता है ऐसे मत बोलो, हम दोस्त तो बन ही सकते हैं। तब वो लड़की भी डेजी से कहती है हम तुम्हारे लिए कंसर्न है, इसे तुम गलत मत समझो। लेकिन डेजी वहाँ से चली जाती है। रात को घर जाते समय डेजी को लड़खड़ाते चलते हुए लूक अपनी कार से देख लेता है। तब डेजी एक बेंच पर बैठ जाती है। लूक उसके पास जाता है और कहता है तुमने पी रखी है, तुम चल सकती हो। वो कहती है हाँ, और फिर उठती है चलने दिखाने को, लेकिन फिर बेंच पर बैठ जाती है और कहती है फिलहाल मुझे आराम करना है। लूक कहता है चलो मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। तब डेजी उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। लूक कहता है ये जरूरी नहीं है। डेजी कहती है मैं घर नहीं जाना चाहती, मेरा कोई घर नहीं है। लूक पूछता है तो तुम कहाँ जाना चाहती हो। वो कहती है तुम्हारे साथ, तुम्हारे घर। लूक मना करता है। तब डेजी कहती है तो तुम जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। फिर खड़ी होकर लड़खड़ाती हुई लूक के गले लगती है और कहती है तुमसे तो अच्छी खुशबू आ रही है। लूक उसे दूर करने की कोशिश करता है। तब वो कहती है मुझे दूर मत करो, हर कोई मुझे दूर क्यों करता रहता है, क्या मैं इतनी बुरी हूँ। ये सुनकर वो शॉक हो जाता है। तब वो कहती है मुझे उससे जलन होती है कि मॉम कितनी अच्छी है, मेरे पास तो मॉम भी नहीं है। लूक फिर उसे गोद में उठाकर घर के अंदर छोड़कर दरवाजा बंद कर देता है और चला जाता है।
अगली सुबह जब डेजी की नींद खुलती है उसे कल रात का सीन फ्लैशबैक में याद आता है। वो अपने फ़ोन से उसे मैसेज करती है, तुमने कई बार मेरी हेल्प की है इसलिए मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ, और थैंक यू बोलती है। लूक मान जाता है। तब डेजी उसे 6 बजे 19 बैंक्वेट में आने को कहती है। वो हाँ कर देता है। इससे डेजी बहुत खुश होती है। फिर बाद में जब डेजी अपनी कार से जा रही होती है वो एक एक्सीडेंट का सीन देखती है। तब उसे अपनी मॉम का एक्सीडेंट वाला पल याद आता है। वो सोचती है मेरा भाई ठीक है तो है, अगर मैं उस दिन अम्यूजमेंट पार्क जाने की जिद न करती तो ऐसा कुछ नहीं होता, सारी मेरी गलती है। तभी पीछे से लोग डेजी को आवाज देने लगते हैं आगे बढ़ने के लिए। वो अपनी कार साइड में रोककर एक्सीडेंट वाली जगह पर जाती है जहाँ एक लेडी कार में फंसी होती है। वो कहती है कोई तुम्हारी हेल्प करने के लिए अभी यहाँ आ जाएगा, तुम होश में रहो। और तभी वहाँ एम्बुलेंस आ जाती है और वो लोग उस लेडी को कार के नीचे से बाहर निकाल लेते हैं। फिर डेजी वहाँ से एक्सटरनाइन बैंक्वेट चली जाती है जहाँ लूक पहले से उसका इंतजार कर रहा था। वो देर से आने के लिए माफी मांगती है और बैठ जाती है। फिर कहती है मैंने तुम्हें यहाँ थैंक यू बोलने के लिए बुलाया है क्योंकि तुमने मेरी कई बार हेल्प की है। लूक कहता है कोई भी ऐसी सिचुएशन में हेल्प करता। वो पूछती है क्या तुम ऐसे ही औरों की भी मदद करते हो? वो बोलता है क्या मतलब? तब डेजी कहती है लूक अब तुम अंधे तो नहीं हो, तो तुम्हें ये क्यों नहीं दिख रहा कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ? वो कहता है मैंने पहले भी बताया था और अब भी कह रहा हूँ, मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। डेजी कहती है तब मेरा भी जवाब वही है कि मुझे नहीं लगता ये टाइम वेस्ट है। फिर कहती है मैं तुमसे पहली बार 6 साल पहले मिली थी। उस वक्त मेरी फैमिली से लड़ाई हो गई थी इसलिए मैं ज्यूरिक चली गई थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि मैं इतने समय से गायब थी फिर भी मेरी फैमिली में किसी को पता तक नहीं चला। लूक कहता है तुम अगर ये सब फ्लाइट की वजह से कर रही हो तो मैं बता दूं, एज अ कैप्टन मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सभी पैसेंजर्स को सही सलामत लैंड करवाना और मेरे लिए तुम भी उनमें से एक हो। ये सुनकर डेजी दुखी हो जाती है। लूक कहता है मेरी बात पर गौर करना और वहाँ से जाने लगता है। तभी डेजी पीछे से उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है मुझे मेरी फीलिंग्स पता है, मैं बस तुम्हें ही पसंद करती हूँ और तुम्हारे ही साथ रहना चाहती हूँ। फिर वो लूक का हाथ छोड़ देती है। तभी लूक उसके कपड़ों पर खून का निशान देख लेता है और पूछता है क्या तुम्हें चोट लगी है? डेजी मुस्कुराते हुए कहती है मेरी फिक्र हो रही है तुम्हें। लेकिन जब वो जवाब नहीं देता तब कहती है शायद तुम्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फिर कहती है मैंने तुम्हें यहाँ डिनर पर बुलाया था लेकिन तुम बिना खाए ही जा रहे हो। तब लूक फिर टेबल पर बैठ जाता है। खाते समय लूक पूछता है क्या जब तुम यहाँ आ रही थी रास्ते में कुछ हुआ? डेजी उसे एक्सीडेंट वाली बात बताती है। लूक कहता है तुम तो वार्म हार्टेड हो। डेजी कहती है हाँ कैप्टन, मुझे भी लोगों की हेल्प करना अच्छा लगता है। घर जाते समय डेजी कहती है मैंने कहा था मैं तुम्हें ट्रीट दे रही हूँ तो तुमने बिल पे क्यों किया? लूक कहता है मेरी आदत नहीं है लड़कियों से पेमेंट करवाने की। फिर डेजी कहती है क्या आज से पहले किसी लड़की ने तुम्हें चेस नहीं किया? वो ना कहता है। डेजी कहती है इसका मतलब मैं लकी हूँ। लूक सिगरेट पी रहा था। जब डेजी उसके पास जाती है तब वो कहता है यहाँ मत आओ। डेजी कहती है अब मैं घर जा रही हूँ और बाय बोलकर चली जाती है। अगले दिन डेजी क्लियरेंस टेस्ट के लिए पहुँचती है। लूक का दोस्त भी वहाँ मौजूद होता है। वो चोरी से डेजी की फोटो खींचकर लूक को भेज देता है और मन में सोचता है ये इतनी सुंदर लड़की है, इसे लूक से ही क्यों प्यार करना था। फिर वो सब डेजी का टेस्ट लेते हैं, उससे बहुत से सवाल पूछते हैं जिनका डेजी सही से जवाब देती है, इसलिए सब उसके लिए तालियां बजाने लगते हैं। लूक ये सब बाहर से देख रहा था लेकिन जैसे ही उसके दोस्त की नजर उस पर पड़ती है लूक वहाँ से चला जाता है। तब उसका दोस्त मन में सोचता है ये दोगला कैप्टन जैसे ही फ्लाइट लैंड हुई थी यहाँ पहुँच गया और बाहर से चुपके देख रहा है। वाह। बाद में जब लूक बाहर सिगरेट पी रहा था उसे मॉम का कॉल आता है। वो पूछती हैं क्या कैप्टन लूक बिजी आदमी अभी फ्री है? तब वो कहता है आपको जो भी कहना है आप कह सकती हो। उसकी मॉम कहती है मैंने एक पेयर ऑफ कैलीग्राफी मंगवाया था, क्या तुम्हारे पास टाइम है वो लाने का मेरे लिए? लूक कहता है हाँ ठीक है। लूक फिर गिफ्ट लेकर अपने टीचर के पास पहुंचता है जहां असिस्टेंट उसे बताती है कि डेजी भी वहां आई है। वो भी लूक के टीचर की ही एक स्टूडेंट है। डेजी उसे वहां देखकर खुश हो जाती है। लूक अपना गिफ्ट टीचर को देता है। टीचर गिफ्ट खोलकर देखते हैं डुआन इंक स्टोन। फिर टीचर डेजी और लूक से कहते हैं तुम दोनों अभी तक नहीं मिले होगे शायद, और लूक से कहते हैं डेजी तुम्हारी जूनियर है। फिर कहते हैं आज कितना अच्छा कोइंसिडेंस है कि तुम दोनों आए हो। बाद में डेजी लूक से कहती है आज मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी लेकिन फिर भी हम कोइंसिडेंसेस से मिले। लूक पूछता है तो तुम कहना क्या चाहती हो? वो कहती है इसका मतलब ये है कि डेस्टिनी हमें साथ रखना चाहती है। लूक झटके से डेजी को पकड़कर चेयर पर बैठाता है और उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है लेकिन तभी कहता है अभी भी कंटिन्यू
कंटिन्यू करना है। डेजी किस करने ही वाली होती है कि लूक हट जाता है और कहता है मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ ये गेम खेलने का, और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन ऑफिस में डेजी के कोलीग्स उससे कहते हैं कल तुमने सिमुलेशन ट्रेनिंग में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। दूसरा कहता है अब तो तुम लेवल 5 कंट्रोलर बन गई हो। डेजी फिर हेडफोन्स लगाकर इंस्ट्रक्शंस देने लगती है। जब वो हेडफोन्स निकालने ही वाली होती है उसे सुनाई देता है फ्लाइट 8653 का राइट टायर फट गया है, लेकिन डेजी कामली इंस्ट्रक्शंस देती रहती है और फ्लाइट को सेफली लैंड करवाती है। ये देखकर उसके कोलीग्स तालियां बजाने लगते हैं। डेजी सबको थैंक यू बोलती है। वापस जाते समय डेजी अपने दोस्त को कॉल करके कहती है आज क्लब में सेलिब्रेट करते हैं। बाद में जब डेजी क्लब पहुंचती है तो उसी दिन वाला लड़का उसके सामने आ जाता है और कहता है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे नहीं लगा था डेस्टिनी हमें फिर मिलाना चाहती है। फिर अपने साथियों से कहता है मिस डेजी अकेली आई हैं। मिस्टर लूक के पास अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आने का टाइम नहीं है, और कहता है जबकि लूक यहाँ नहीं है क्यों ना तुम मेरे साथ बैठकर ड्रिंक पियो। डेजी कहती है कोई जरूरत नहीं है, मेरे दोस्त यहाँ हैं। वो जाने लगती है तो लड़का उसे रोक लेता है और कहता है मिस डेजी को तो जरा भी डर नहीं है। डेजी पूछती है चाहते क्या हो तुम। वो लड़का कहता है जियांग एक प्रोजेक्ट के लिए कोशिश कर रहा है साउथ ऑफ सिटी में, तो क्यों ना मिस डेजी उनकी हेल्प कर दे। डेजी कहती है तो तुमने पता लगवाया मेरे बारे में कि मेरा जियांग फैमिली के साथ रिलेशन खराब है। वो लड़का उसकी स्टेप मॉम और डैड के बारे में भी बोलता है और कहता है मिस डेजी तुम मेरे हाथों में मत आना, वरना मुझे भी नहीं पता मैं क्या कर दूंगा, और वहाँ से चला जाता है। डेजी फिर अपने फ्रेंड्स के साथ टेबल पर बैठकर गेम खेल रही होती है। वो सब डेजी के लिए चीयर्स करते हैं। डेजी उन सबको थैंक यू बोलती है। जब डेजी वापस जा रही होती है तभी उसे वो लड़की दिखती है जिस दिन उसने हेल्प की थी, लूक की नीस जोजो। वो उसे देखकर पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो डेजी के आसपास देखने लगती है। डेजी पूछती है क्या देख रही हो कि मैं किसके साथ आई हूँ। वो कहती है मैं तो अपने क्लासमेट्स के साथ आई हूँ। डेजी कहती है चलो फिर साथ में चलते हैं वापस। वो लड़की कहती है हाँ मेरे लिए रुक जाओ, मैं रेस्ट रूम जाकर आती हूँ। डेजी की दोस्त उससे पूछती है ये कौन है। डेजी बताती है ये लूक की नीस जोजो है। वापस जाते समय डेजी उस लड़की से पूछती है तुम्हें कहाँ जॉब करना है। वो कहती है मुझे यूशुइवन छोड़ दो, मेरे अंकल के घर। डेजी पूछती है तुम्हारे अंकल वहाँ रहते हैं। वो हाँ कहती है। डेजी कहती है चलो फिर। चलते चलते वो लड़की डेजी से पूछती है आप मेरे अंकल को कैसे जानती हैं। डेजी भी पूछती है तुम्हें कैसे पता कि जिसे मैं जानती हूँ वो तुम्हारा अंकल ही है, भाई नहीं। वो लड़की कहती है वो तुम्हारी आंखों में देखा करता था, और पूछती है क्या तुम मेरे अंकल को पसंद करती हो। डेजी हाँ में सिर हिलाती है। वो लड़की कहती है तुम बहुत सुंदर हो, तुम्हारी और मेरे अंकल की जोड़ी परफेक्ट मैच है। डेजी पूछती है तुम्हारे अंकल कब तक आएंगे। वो लड़की कहती है वो जल्द ही आ जाएंगे, तुम अब जाओ। डेजी कहती है मैं भी यही रहती हूँ। तभी लूक वहाँ आ जाता है और डेजी को थैंक यू बोलता है उसकी नीस जोजो को घर लाने के लिए। डेजी कहती है किस तरह मुझे थैंक करने वाले हो। लूक जोजो को पकड़कर सामने खड़ा करता है और कहता है ये करेगी। जोजो डेजी से कहती है मैं अगली बार तुम्हें ट्रीट दूंगी, और वहाँ से भाग जाती है। डेजी कहती है हम काफी नजदीक रहते हैं कैप्टन। लूक जब वापस घर आता है मेड बताती है आपकी मॉम का मूड आज बहुत खराब है। लूक जाकर अपनी मॉम के बगल में बैठ जाता है। उसकी मॉम कहती है सीधे 2 दिन बाद आ रहे हो, कहाँ इतने बिजी हो। लूक कहता है फ्लाइट थी। उसकी मॉम कहती है हमेशा बिजी, हर टाइम बिजी। लूक पूछता है क्या हुआ आज, किसने आपको गुस्सा दिलाया। वो कहती है वो मिसेस जियांग। लूक कहता है आप उन्हें इग्नोर करो। उसकी मॉम मिसेस जियांग की बुराई करने लगती है और फिर याद करती है मिस्टर जियांग का बर्थडे आने वाला है, उन्होंने हमें भी इनवाइट किया है, लेकिन तुम्हारे डैड नहीं जा पाएंगे, इसलिए तुम मेरे साथ चलना। लूक हाँ कह देता है। फिर उसकी मॉम पूछती है जिस लड़की का ईयरिंग तुम्हारे कपड़ों में रह गया था क्या तुम उससे मिले। लूक कुछ नहीं कहता। उसकी मॉम कहती है जो बुक मैंने तुम्हें दी थी उन्हें पढ़ लेना, मुझे तो दूसरों को ये बात बताने में भी शर्म आती है। लूक कहता है ठीक है, अब मैं वो बुक पढ़ने जाता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह डेजी को उसका एक्स बॉयफ्रेंड रोक लेता है और कहता है क्या मैं तुमसे कुछ बात कर सकता हूँ। वो कहती है मेरे पास बात करने के लिए कुछ नहीं है। तब उसका एक्स कहता है प्लीज मेरे साथ ऐसा कोल्ड बिहेवियर मत दिखाओ। डेजी कहती है कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें खोने के बाद लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया है, लेकिन ऐसा नहीं होता, टाइम के साथ सब ठीक हो जाता है। कुछ टाइम रुक जाओ और फिर तुम्हें भी समझ आ जाएगा, और वहाँ से चली जाती है। मेड डेजी के पास एक पार्सल देते हुए कहती है ये वो कपड़े हैं जो मैडम
हमने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं। डेजी बॉक्स खोलकर देखती है और सोचती है कोई नहीं, ये सब बस ग्रैंडपा के लिए ही है। डेजी फिर बर्थडे के लिए ड्रेसअप हो जाती है। उसकी कजन उससे कहती है तुम इस आउटफिट में बहुत अच्छी लग रही हो। डेजी कहती है यहाँ कोई बाहर वाला तो है नहीं, तो तुम ऐसा नाटक क्यों कर रही हो, और वहाँ से चली जाती है। घर में सब मिस्टर जियांग को ग्रीट कर रहे होते हैं। डेजी भी उनके पास जाकर हैप्पी बर्थडे विश करती है। वो डेजी को थैंक यू बोलते हैं और कहते हैं तुम बड़ी लगने लगी हो, क्या इस बात को हमें सीरियसली नहीं लेना चाहिए? क्या तुम चाहती हो कि तुम्हारे ग्रैंडपा तुम्हें किसी अच्छी लड़की से मिलवाएं? डेजी कहती है नहीं ग्रैंडपा, कोई है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसका भाई पूछता है कौन है वो, क्या नाम है? डेजी कहती है तुम्हें क्या काम है? उसके ग्रैंडपा कहते हैं बैकग्राउंड मैटर नहीं करता, लड़के का कैरेक्टर मैटर करता है। अगर वो तुम्हारे साथ अच्छा है तो सब बढ़िया है। तभी लूक अपनी मॉम के साथ वहाँ आता है। उसकी मॉम डेजी को देखकर कहती है ये क्या, आज तो यहाँ जंग फैमिली की यंगेस्ट डॉटर भी है। ये लड़की जरा अच्छी भी लग रही है। अगर ये इस फैमिली से नहीं होती तो मैं पक्का इसे तुम्हारी वाइफ बनाती, चाहे जो करना पड़ता। तभी डेजी अपने ग्रैंडपा और बाकी लोगों के साथ लूक और उसकी मॉम के पास जाती है। लूक की मॉम उन्हें हैप्पी बर्थडे विश करती है और लूक उन्हें गिफ्ट देता है। ग्रैंडपा डेजी की तरफ इशारा करके कहते हैं ये मेरी ग्रैंड डॉटर है। डेजी लूक की मॉम को ग्रीट करती है। लूक की मॉम अपने बेटे की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये मेरा बेटा है लूक। डेजी लूक से कहती है हम फिर मिल रहे सीनियर। उसके ग्रैंडपा पूछते हैं क्या तुम दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो? डेजी कहती है हाँ, हम दोनों टीचर जू के स्टूडेंट्स हैं और कुछ समय पहले ही मिले थे। ग्रैंडपा बोलते हैं वाह क्या कोइंसिडेंस है, शायद डेस्टिनी यही चाहती है। लूक की मॉम कहती है हाँ, और मन में सोचती है मुझे भी ये लड़की पसंद आई, लेकिन मैं इसके रिश्तेदारों के कारण इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। डेजी की कजन इशारे पर वेटर को नशे वाली ड्रिंक डेजी को देने के लिए कहती है। बाद में डेजी नशे की हालत में बाहर बैठी होती है। मेड उसे अंदर ले जाने वाली होती है। तभी उसका एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है और पूछता है क्या हुआ इसे? मेड कहती है मैडम ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसलिए मैं इन्हें अंदर ले जा रही हूँ रेस्ट करने के लिए। वो कहता है मैं ले जाता हूँ और डेजी का हाथ पकड़ने लगता है। डेजी मना करती है। तभी लूक वहाँ आ जाता है और कहता है वो बोल रही है उसे छोड़ दो, तो तुम्हें समझ नहीं आता? डेजी जाकर लूक के गले लगती है और पूछती है क्या तुम यहाँ मुझे लेने आए हो? लूक उसे लेकर जाने लगता है। तभी डेजी का एक्स उसे रोककर पूछता है यही इसका घर है, तो तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? लूक डेजी से पूछता है कहाँ जाना चाहती हो तुम, क्या यहीं रहना चाहती हो? वो कहती है नहीं, मुझे घर जाना है। एक्स कहता है लेकिन यही तो तुम्हारा घर है। वो कहती है ये मेरा घर नहीं है, और लूक से कहती है मुझे यहाँ से ले चलो। लूक फिर उसे गोद में उठाकर ले जाने लगता है। तभी एक्स फिर रोकता है और पूछता है तुम्हारा रिलेशन क्या है? लूक कहता है तुम ये किस बेसिस पर पूछ रहे हो, तुम्हारा क्या रिलेशन है, फ्यूचर ब्रदर इन लॉ? और डेजी को लेकर वहाँ से चला जाता है। मेड ये सब डेजी की कजन को बताती है। वो गुस्से में मेड से कहती है एक छोटा सा काम भी नहीं होता तुमसे, किस काम की हो तुम? फिर पूछती है कौन ले गया डेजी को अपने साथ? मेड कहती है मुझे नहीं पता, वो शायद पार्टी में आया कोई गेस्ट था, लेकिन हाँ उसका सरनेम चेंग था। वो समझ जाती है और कहती है वो भी अपनी माँ जैसी ही है, चालाक, बस मर्दों को सिड्यूस करने वाली। फिर मेड से कहती है आज की बात किसी को मत बताना। और जैसे ही वो बाहर जाने लगती है उसके डैड उसे रोक लेते हैं और पूछते हैं क्या हुआ, तुम ऐसे जल्दी में कहाँ जा रही हो? वो कहती है कुछ नहीं, बस डेजी, उसको किसी ने नशे में देखा और फिर कोई लड़का उसे अपने साथ ले गया। ये सुनकर उसके डैड और भाई शॉक हो जाते हैं। तभी वही लड़का जो क्लब में डेजी को परेशान कर रहा था वहाँ आ जाता है और कहता है मैंने आज ज्यादा पी ली, तो लारा ने अपनी काइंडनेस दिखाते हुए मुझे यही रुककर आराम करने को कहा। वो हंसते हुए कहती है हाँ मैंने ही कहा था। फिर पूछती है अब तो ठीक हो ना? वो लड़का कहता है हाँ, और उसे थैंक यू कहता है। फिर कहता है चेंगनन इंडस्ट्रियल पार्क प्रोजेक्ट कितना बड़ा है, हमारी चेन फैमिली ने अपनी ज्यादा से ज्यादा वेल्थ उस पर लगाई है, तो चेंग और चेन फैमिली के रिलेशन और क्लोज लाने के लिए क्यों ना आप डेजी की शादी मुझसे करवाने के बारे में सोचें। तभी लूक डेजी को कार में बैठा देता है और कहता है ट्रबल क्रिएट करना बंद करो, मैं तुम्हें घर ले चलता हूँ। वो कार में बैठकर चला जाता है। पहुँचने पर वो डेजी को उठाकर कार के बाहर खड़ा करता है। डेजी उसकी फेस को छूने लगती है, लेकिन लूक उसे रोक लेता है। डेजी कहती है तुम मुझे मेरे सपनों में तुम्हें टच करने क्यों नहीं दे रहे? लूक फिर उसे उठाकर उसके रूम के बाहर लाता है, लेकिन पावर ना होने की वजह से दरवाजा नहीं खुलता। लूक फिर डेजी को उठाकर अपने यहाँ लाता है और सोफा पर लिटा देता है। फिर उसे पानी देता है पीने के लिए और पूछता है आज रात क्या पिया तुमने? वो कहती है मुझे भी नहीं पता, बस इतना याद है कि वेटर ने मुझे ड्रिंक दी थी। लूक मन में सोचता है ये जिया फैमिली के मैसी रिलेशनशिप
ये बेचारी जिसने अपनी माँ खो दी, जिसे अपने डैड का प्यार नहीं मिल रहा। तब डेजी लूक से कहती है कि उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, इसलिए वो नहाना चाहती है। तब वो कहता है ठीक है, मैं किसी से कहकर तुम्हारे लिए कपड़े मंगवाता हूँ, और कपड़ों के लिए कॉल करता है। कॉल पर लेडी उससे पूछती है स्पेसिफिक साइज क्या है। लूक झिझकते हुए डेजी से उसका अंडरगारमेंट साइज पूछता है। डेजी बताती है 75C। फिर लूक डेजी को बाथरूम में छोड़ते हुए कहता है अगर कुछ चाहिए होगा तो मुझे आवाज दे देना। बाहर आकर लूक कॉल पर किसी से कहता है कि डेजी और जियांग फैमिली के बीच के रिलेशंस का पता करो। तभी उसे बाथरूम से आवाज आती है। वो भागकर वहाँ जाता है और देखता है कि डेजी नीचे गिर गई है, लेकिन डेजी टॉवल में होती है, इसलिए वो थोड़ा झिझकने लगता है और पूछता है क्या तुम चल पा रही हो। डेजी उठने की कोशिश करती है लेकिन उठ नहीं पाती। तब लूक उसे उठाने जाता है। डेजी कहती है मैं तुम्हारे करीब रहना चाहती हूँ। लूक कहता है मेरे पास तुम्हारे साथ ये गेम खेलने का टाइम नहीं है। तभी डेजी झटके से लूक को किस कर लेती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ खेल नहीं रही हूँ, मुझे तुम पसंद हो, इसलिए मैं तुम्हारे पीछे आती हूँ। लूक कहता है तुम्हारा तरीका सच में यूनिक है। फिर खड़े होकर पीछे मुड़ते हुए कहता है तुम अपने आप खड़ी हो जाओ। डेजी उठ जाती है। तब लूक उसे कपड़े पकड़ाता है। जब डेजी चेंज करके बाहर आती है वो देखती है कि लूक खाना बना रहा है। वो पूछती है क्या बना रहे हो। लूक उसे सिर से पैर तक देखता है और कहता है टोमेटो और एग नूडल्स। डेजी पूछती है तुम्हें कैसे पता कि मुझे टोमेटो और एग नूडल्स पसंद है। लूक कहता है मुझे नहीं पता था। डेजी मुस्कुराते हुए कहती है चलो अब तो पता चल गया ना। लूक कहता है तुम बाहर वेट करो। डेजी जाते हुए लूक को देखती है और सोचती है आज बहुत समय बाद मुझे घर वाली फीलिंग आ रही है। लूक फिर डाइनिंग टेबल पर खाना लाता है। दोनों खाने लगते हैं। डेजी कहती है अगर हम पहले मिले होते तो मैं पहले ही तुम्हें अपना बना चुकी होती। फिर कहती है आज बहुत समय बाद किसी ने मेरे लिए खाना बनाया है, ये बात मैं हमेशा याद रखूंगी। आगे कहती है वो सब हैप्पी फैमिली है और मेरी वजह से ही उस फैमिली की शांति खराब हुई है। अगर मैं नहीं होती तो वो ज्यादा खुश रहते। वो नूडल्स खाने लगती है। लूक कहता है और खाओ, फिर मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। डेजी कहती है लेकिन इलेक्ट्रिसिटी तो है ही नहीं। लूक कहता है पावर बैंक तो है ही। अगले दिन लूक की मॉम उससे कहती है जियांग फैमिली और चैन फैमिली के बीच शादी होने वाली है। मिस्टर जियांग को शायद अपनी ग्रैंड डॉटर की फिक्र ही नहीं है। चैन फैमिली का जो लड़का है मोटा सा बड़े बड़े कान वाला, और वो लड़की तो कितनी सुंदर है, ये सब जरूर उसकी स्टेप मॉम का किया हुआ है। लूक की मॉम फिर उससे पूछती है तुम्हारे मन में कुछ बात है क्या, बताओ। लूक पूछता है जियांग और चैन फैमिली से किसकी बात कर रही हो आप। वो बताती है जियांग की पहली पत्नी की बेटी और चैन फैमिली के वेन की। वो लड़का तो बदमाश है, उससे शादी करवाकर वो उस लड़की को खतरे में नहीं डाल रहे क्या। फिर पूछती है आज तुम इतने इंटरेस्टेड क्यों हो दूसरों के मैटर में। लूक मना करता है और वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद लूक को एक कॉल आती है। वो आदमी कहता है मैंने जियांग फैमिली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालकर आपकी ईमेल पर भेज दी है। लूक चेक करता है और देखता है कि जब डेजी 8 साल की थी उसकी मॉम की डेथ कार एक्सीडेंट में हो गई थी और उसके अगले महीने उसके डैड ने उसकी मॉम की बड़ी बहन से शादी कर ली थी। जब डेजी यूनिवर्सिटी जाने लगी तो उसने घर छोड़ दिया और जॉब करके अपने खर्चे खुद उठाए। ये पढ़कर लूक को डेजी की बातें याद आने लगती हैं। एयरपोर्ट पर अनाउंसमेंट होती है बैड वेदर कंडीशंस की वजह से फ्लाइट अपने टाइम पर टेक ऑफ नहीं कर पाएगी। कुछ घंटे बाद टेक ऑफ होगी, तब तक सारे पैसेंजर्स हॉल में वेट करें। ये सुनकर पैसेंजर्स काउंटर पर खड़े एम्प्लॉइज से बहस करने लगते हैं। कंट्रोल सेंटर में डेजी पहुंचती है। तब एक सीनियर एम्प्लॉय उसे पूरा मैटर समझाती है। डेजी तुरंत अपने काम पर लग जाती है। उसे काम करते देख एक एम्प्लॉय कहता है सीनियर तो बहुत औसम है, 1 मिनट में 20 इंस्ट्रक्शंस भेज दिए। तभी कॉल आती है कि चाइना सदर्न एयरलाइंस फ्लाइट 98 के एक पेशेंट ने प्रायोरिटी लैंडिंग की रिक्वेस्ट की है। डेजी फिर इंस्ट्रक्शंस देती है और फ्लाइट को सेफली लैंड करवाती है। ये देखकर सीनियर एम्प्लॉय उसे शाबाशी देती है। लूक जब फ्लाइट से आता है तो उसका दोस्त उसे रोककर कहता है जियांग फैमिली और चैन फैमिली के बीच शादी होने वाली है। क्या तुम्हें अभी भी डेजी का मैटर समझ नहीं आया? अगर तुमने अभी कुछ नहीं किया तो बाद में पछताना पड़ेगा। लूक कहता है मेरे पास एक रास्ता है इन सब चीजों के लिए, और वहाँ से चला जाता है। उसका दोस्त भी उसके पीछे जाते हुए पूछता है क्या करने वाले हो तुम। शाम को एक खिलौना बेचने वाले को देखकर डेजी उसके पास जाती है और उसे एक टेडी पसंद आता है। तभी पीछे से लूक आता है और पूछता है ये पसंद है। डेजी मुस्कुराकर पूछती है क्यों, क्या तुम ये मेरे लिए खरीदना चाहते हो।
लूक कहता है इम्पॉसिबल तो नहीं है। डेजी कहती है किस आइडेंटिटी से तुम मुझे वो टेडी दोगे। लूक पूछता है किस आइडेंटिटी से चाहती हो। डेजी कहती है मुझे नहीं पता। लूक टेडी खरीदने वाला होता है कि डेजी उसके हाथ से टेडी लेकर रख देती है और कहती है अब मैं 24 की हो गई हूँ, ऐसी चीजें अब नहीं चाहिए मुझे, और वहाँ से चली जाती है। लूक भी उसके पीछे जाता है। दोनों कार से जा रहे होते हैं कि डेजी के डैड का असिस्टेंट उन्हें दिख जाता है। वो कार से उतरते हैं। डेजी पूछती है आज आप फ्री कैसे हैं यहाँ आने के लिए। तभी लूक डेजी का हाथ पकड़ लेता है और असिस्टेंट से कहता है जो भी बात है वो बताइए, ऐसा कुछ तो नहीं ना जो सुनकर मेरी गर्लफ्रेंड अनकंफर्टेबल हो। असिस्टेंट पूछता है आप दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं। डेजी खुशी से हाँ कहती है और फिर पूछती है आप यहाँ आए हो किस मिशन से भेजा है डैड ने आपको। असिस्टेंट कहता है कुछ नहीं, बस ग्रैंडपा आपको मिस कर रहे थे, जब आप फ्री हो बता देना, मैं आपको पिक करके घर ले चलूंगा। फिर असिस्टेंट कहता है अब मैं चलता हूँ। डेजी और लूक भी वहाँ से चले जाते हैं। रास्ते में डेजी पूछती है गर्लफ्रेंड, हाँ तुमने कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ मेरी हेल्प करने के लिए। फिर लूक का हाथ पकड़कर मुस्कुराते हुए कहती है अब मैंने तुम्हें अपनी तरफ खींच ही लिया है तो जरा और खींच लेती हूँ। वो लूक का चेहरा देखती है और पूछती है तुम्हारे कान रेड क्यों हो गए। लूक को शर्म आने लगती है, इसलिए वो अपना हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है। असिस्टेंट डेजी के डैड को लूक और डेजी के बारे में बता देता है। तब उसके डैड कहता है इसी की वजह से डेजी घर नहीं आना चाहती, और असिस्टेंट से कहता है कुछ पैसे देकर उस लड़के से पीछा छुड़वाओ, शादी में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। तब असिस्टेंट कहता है ये इतना आसान नहीं होगा, वो लड़का चैंग फैमिली का बेटा है, लूक चैंग। उसके डैड कहते हैं उनका रिलेशनशिप चेक करना। तब असिस्टेंट कहता है मैंने उनकी आंखों में देखा था, उन्हें देखकर लग रहा था वो दोनों अच्छे रिलेशनशिप में हैं। तब उसके डैड कहते हैं रुक के देखते हैं, चाहे चैन फैमिली हो या चैंग कोई फर्क नहीं पड़ता, जियांग फैमिली वैसे भी डिसाइड नहीं कर सकती, वो आपस में खुद ही देख लेंगे, क्या फ़ायदा हमारा कुछ और ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। तब असिस्टेंट पूछता है तो क्या हमें डेजी की बात माननी चाहिए, वैसे भी उसकी लाइफ का बड़ा इवेंट है ये। तब जियांग कहता है वो जियांग फैमिली की बेटी है, इसलिए जियांग फैमिली का फ़ायदा पहले देखा जाएगा। असिस्टेंट ठीक है कहकर चला जाता है। कंट्रोल सेंटर में डेजी एक लेडी पायलट को इंस्ट्रक्शंस देती है और अपनी कोलीग से कहती है ये पायलट कितनी कूल है। शाम को डेजी अपने दोस्तों के साथ क्लब में बैठी होती है। उसके दोस्त जोर जोर से चिल्लाकर गेम खेलने की वजह से डेजी इरिटेट होकर उठ के जाने लगती है। तभी वो लूक से टकरा जाती है। लूक उससे पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। वो लूक से पूछती है क्या तुम्हारी चेस्ट आयरन की है, मुझे चोट लग गई। तभी लूक उसे गोद में उठा लेता है। डेजी बोलती है ये तुम क्या कर रहे हो। तब वो कहता है तुम्हें चोट लगी है ना, बताओ कहाँ जाना चाहती हो। तब डेजी कहती है ऐसा है तो मुझे वॉशरूम जाना है। लूक उसे ले जाने लगता है। सब उन्हें देखते हैं। वॉशरूम में वो डेजी को नीचे उतार देता है और पूछता है तुम बहरी हो। डेजी कहती है कैप्टन लूक मुझे वहाँ तक लाने के लिए थैंक यू। लूक फिर सिगरेट पीते हुए उसका वेट करता है। फिर वो दोनों जैसे वॉशरूम से बाहर जाते हैं, लूक का दोस्त वहाँ आ जाता है और कहता है तुम दोनों एक साथ यहाँ। तब डेजी बताती है मैं अपने दोस्तों के साथ आई हूँ। वो कहता है साथ में बैठना चाहोगी। डेजी कहती है तुम इनवाइट कर रहे हो तो मैं जरूर आऊंगी, और लूक से पूछती है तुम्हारा क्या कहना है। लूक फिर डेजी का हाथ पकड़ कर ले जाता है। तब एक लड़की लूक से कहती है हमें भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ इससे। लूक कहता है ये डेजी चैंग है। तब उसका दोस्त बताता है हमारे कंट्रोल सेंटर की सबसे सुंदर लड़की। तब वो लड़की डेजी से पूछती है कल जिसने मेरी लैंडिंग करवाई थी वो तुम ही थी क्या। डेजी कहती है हाँ। तो वो कहती है तुम चाइना सदर्न एयरलाइंस की नई कैप्टन हो। फिर वो आपस में बात करने लगते हैं और फिर लूक के बर्थडे के लिए चीयर्स करते हैं। डेजी को पता चलता है कि आज लूक का बर्थडे है। लूक उस लड़की को उसके काइंड बिहेवियर के लिए थैंक यू बोलता है। तब डेजी उससे कहती है तुम दूसरों को उनके अच्छे के लिए प्रेज कर रहे हो लेकिन मुझे तो कभी नहीं करते। लूक का दोस्त कहता है आज बर्थडे के स्पेशल दिन पर बर्थडे बॉय हमारे लिए गाना गाएगा। सब गाना गाने के लिए लूक को चीयर करते हैं। डेजी लूक से पूछती है तो तुम गा भी सकते हो। लूक पूछता है तुम कौन सा गाना सुनना चाहोगी। तब डेजी बोलती है अलाम तान, ये मेरा फेवरेट गाना है। लूक का दोस्त डेजी से पूछता है वो इतना पुराना सुनती हो। डेजी कहती है हाँ, कौन नहीं चाहेगा कि वो किसी की लाइफ का प्यार बने। लूक फिर डेजी को देखते हुए गाने लगता है। तब वो दूसरी लड़की भी लूक के साथ गाने लगती है, लेकिन इस बात से डेजी नाराज हो जाती है और उठकर वहाँ से चली जाती है। लूक भी उसके पीछे जाता है और पूछता है तुम ऐसे भागकर यहाँ क्यों आ गई। तब डेजी बताती है मुझे जेलसी फील हो रही है। लूक पूछता है तो तुम यहाँ क्यों रुकी। वो बताती है इसलिए क्योंकि मैंने सोचा अगर मैं बाहर गई तो क्या पता तुम मुझे ढूंढ ना पाओ। लूक हंसते हुए पूछता है तो तुम्हें पक्का पता था कि मैं तुम्हारे पीछे आऊंगा ही। डेजी कहती है
आई तो ना। लूक फिर डेजी के पास जाता है और बताता है कि उसे उस लड़की से कोई मतलब नहीं है। डेजी उससे कहती है हमारा रिलेशन क्या है ये बताओ। लूक बोलता है जैसा तुम समझ रही हो वैसा नहीं है। तभी डेजी उसे किस कर लेती है और कहती है मुझे नहीं मतलब तुम अच्छे हो या नहीं, बस मुझे तुम पसंद हो, इसलिए अब तुम मुझे नो नहीं बोल सकते। और फिर लूक को किस करती है। लूक भी फिर किस करने लगता है। तब लूक कहता है मुझे तुमसे कुछ बताना है। लेकिन डेजी बोलती है अब हमारे बीच अब क्या बात करनी है तुम्हें, मर्द हो ना। लूक कहता है मैं बिना आगे रिजल्ट की सोचे प्यार की बात नहीं करता। डेजी पूछती है क्या तुम मेरे साथ रहना चाहते हो, और फिर मुस्कुराते हुए बोलती है आज से तुम लूक मेरे यानी डेजी के हो। और कहती है बॉयफ्रेंड आज तुम्हारा बर्थडे है, सॉरी मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट नहीं ला पाई। लूक फिर उसे किस करता है और कहता है मुझे गिफ्ट मिल चुका है। डेजी फिर कहती है ऐसे नहीं होता, और कहती है मुझे नहीं पता था तुम इतने स्वीट भी हो, तुम्हारी हिपोक्रेसी से धोखा खा गई मैं। लूक कहता है अब प्रोडक्ट वापस करने के लिए देर हो गई है। डेजी कहती है मैंने जो अपने लिए चुना है उसे मैं खुद टॉलरेट कर लूँगी। फिर लूक को किस करती है। लूक उसे बताता है कि उसने उस लड़की के साथ क्लियर रखा है कि बिजनेस के बाद उनकी कोई बात नहीं होगी। डेजी कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता और वहाँ से भाग जाती है। लूक अपने दोस्तों के पास वापस जाता है। तब वो लड़की उससे कहती है सॉरी मुझे बस वो गाना अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था डेजी ऐसे गुस्सा हो जाएगी। लूक फिर उससे कहता है दोबारा ऐसा मत करना, मेरी गर्लफ्रेंड को बुरा लग जाता है और अब से हम ऐसे नहीं मिल सकते। और फिर वहाँ से चला जाता है। डेजी अपनी उस दोस्त के साथ आती है जिसने कहा था अगर डेजी ने लूक को पटा लिया तो मैं अपना सरनेम बदल लूंगी। डेजी उससे कहती है ये है लूक मेरा बॉयफ्रेंड। लूक उससे हेलो कहता है। डेजी कार में बैठी होती है। लूक बाहर सिगरेट पीते हुए कॉल पर बात कर रहा होता है। तब वो देखता है डेजी उठ गई है तो उसके पास जाता है। डेजी मन में सोचती है आखिर लूक मेरा हो ही गया। लूक उसकी सीट बेल्ट खोलता है। तब डेजी कहती है मैं खुद कर लूंगी। लूक उसे किस कर लेता है और कहता है इतना बोलोगी तो मैं सांस भी नहीं ले पाऊंगा। डेजी कहती है मुंह बंद, बात मत करो, और किस करने लगती है। फिर कहती है मुझे पहले कैसे पता नहीं चला कि तुम ऐसे इनडिसेंट हो। वो कहता है मैं इससे भी ज्यादा हो सकता हूँ, और किस करने ही वाला होता है कि डेजी उसे रोक देती है और कार से बाहर भाग जाती है। अगले दिन ऑफिस में डेजी को लूक की फ्लाइट से मैसेज आता है। डेजी इंस्ट्रक्शंस देती है। लास्ट में गुड बाय बोल के डेजी हेडसेट उतारने ही वाली होती है कि लूक कहता है तुम्हारी ड्यूटी कब तक है, बाद में मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। डेजी खुश होकर बताती है शाम को 6 बजे। तभी डेजी का कुलीग पीछे से आके बोलता है ये तो गलत बात है, तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताया। डेजी बोलती है हम कुछ टाइम पहले ही साथ आए इसलिए बताना भूल गई। तभी सीनियर आके कहती है डेजी को तंग करना बंद करो, और डेजी से कहती है वो जा सकती है अब। डेजी उनसे कहती है वो बाद में उन्हें सब बताएगी और चली जाती है। डेजी का कुलीग भी उसके पीछे जाता है। लूक कार के पास डेजी का वेट कर रहा था। जैसे ही डेजी आती है वो लूक को हक कर लेती है। पीछे से उसका कुलीग आकर बोलता है डेजी मुझे भी तो इंट्रोड्यूस करवाओ। तब डेजी उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है और वो दोनों हैंड शेक करते हैं। फिर वो वहाँ से चला जाता है। डेजी और लूक भी कार में बैठ जाते हैं। डेजी को स्माइल करता हुआ देखकर लूक उससे पूछता है तुम हंस क्यों रही हो। वो कहती है अभी जो लुक तुम्हारे फेस पर था उसे याद करके, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम आइसबर्ग जैसे थे, मैंने तो हार मान ली थी। लूक कहता है अच्छा हुआ तुमने हार नहीं मानी, और बोलता है क्योंकि तुम स्पेशल हो। फिर दोनों किस करते हैं। फिर डेजी और लूक खाना खाने रेस्टोरेंट जाते हैं। डेजी उससे पूछती है आज तुम यहाँ कैसे आए। वो बोलता है क्योंकि ये वही जगह है जहाँ हमने पहली बार साथ खाना खाया था। डेजी कहती है ओह मुझे याद आया, किसी ने तो कुछ कहा था कि मुझ पर अपना टाइम वेस्ट मत करो। लूक कहता है जिसने भी कहा गलत कहा। डेजी फिर कहती है सच बताओ क्या तुम कुछ प्लॉट कर रहे हो मेरे लिए। लूक कहता है जल्दी ही, जितना तुमने सोचा है उससे जल्दी। डेजी फिर कहती है लूक तुम इतने अच्छे कैसे हो। बाद में दोनों घर पहुंचते हैं। लूक दरवाजे से कहता है अब मैं चलता हूँ, लेकिन डेजी उसे किस कर लेती है। फिर लूक भी उसे किस करने लगता है पर रुक जाता है, लेकिन डेजी उठकर लूक के ऊपर बैठ जाती है और अपना हाथ उसकी बॉडी पर घुमाते हुए पूछती है क्या वो ठीक है। लूक कहता है तुम्हें क्या लगता है, और डेजी को पकड़ लेता है। वो कहता है इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। डेजी कहती है मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन इतने पॉपुलर कैप्टन हो। लूक फिर पूछता है क्या तुम्हें कल टीवी स्टेशन नहीं जाना। वो कहती है लस्ट में इंसान सब भूल जाता है, और लूक को हक करती है।
अगले दिन डेजी अपनी कजन बहन से मिलती है। वो डेजी से पूछती है, तुम भी आई ही हो यहाँ? डेजी कहती है, मेरा फैमिली मैटर है, मैं नहीं आ सकती क्या? वो कहती है, मैं वार्निंग दे रही हूँ, तुम हमेशा मुझसे लड़ाई करने की मत सोचा करो। डेजी कहती है, क्या तुम पागल हो? पागल कुत्तों की तरह भौंकना बंद करो, मेरे कानों में दर्द होने लगता है। और वहाँ से चली जाती है। होस्ट डेजी से कहता है, सब जानना चाहते हैं आखिर आप इस इंडस्ट्री में क्यों हो? डेजी कहती है, लव की वजह से, और आगे बताने लगती है। डेजी का जवाब सुनकर सब उसके लिए तालियां बजाते हैं। होस्ट कहता है, अब एक पर्सनल क्वेश्चन, मुझे नहीं पता तुम्हारा बॉयफ्रेंड है या नहीं? डेजी कहती है, हाँ मेरा बॉयफ्रेंड है और वो बहुत अच्छा है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। होस्ट कहता है, सारे सुंदर लोग रिलेशनशिप में होते हैं। लास्ट में सबके जाने के बाद लूक डेजी के पास जाता है और बोलता है, तुमने उनकी आंखों में देखा? डेजी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तुम जेलस मत हो, मैं सिर्फ तुमसे ही प्यार करती हूँ। लूक फिर उसे हक कर लेता है। बाद में फ्लाइट से आते समय लूक को मैसेज आता है। वो अपनी मॉम से कॉल पर बात करता है। उसकी मॉम उसे बताती है कि उन्होंने सुना टीवी स्टेशन से जाते समय वो किसी लड़की के साथ था। वो अपनी मॉम से पूछता है, आपने कहाँ सुना? उसकी मॉम बोलती है, वो ज़रूरी नहीं है, बस इतना बताओ सच है या नहीं, ये वही पर्ल इयररिंग्स वाली है ना? लूक हाँ बोलता है। उसकी मॉम बोलती है, लड़की ही है ना? वो बोलता है, पर्ल इयररिंग्स थे तो लड़की ही तो होगी। उसकी मॉम बोलती है, ये बताओ कहीं ये वही लड़की तो नहीं, जियांग फैमिली वाली? वो हाँ बोलता है। उसकी मॉम बोलती है, क्या तुम उन्हें गुस्सा दिलाकर मरना चाहते हो? और तब कॉल काट देती है। लूक जाने लगता है कि उसकी मॉम फिर कॉल करके बोलती है, क्या तुम्हारा मेरे खिलाफ जाना ज़रूरी है? मैंने उस दिन तुमसे क्या कहा था, तब भी तुमने मेरी नहीं सुनी। लोग बच्चों को जन्म देते हैं खुशियाँ पाने के लिए, लेकिन मुझे मेरा बेटा बस दुख दे रहा है। लूक कहता है, मॉम आप ओवर रिएक्ट मत कीजिए, वो बहुत अच्छी है, मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। उसकी मॉम कहती है, तुम उसे कब लेकर आ रहे हो? वो कहता है, आप इतनी बेसब्रा मत होइए, मैं जल्द ही लाऊंगा। उसकी मॉम बोलती है, ठीक है, बस मेरी बहू को खो मत देना अब। डेजी अपनी फ्रेंड के साथ बैठी होती है। उसकी फ्रेंड डेजी को बताती है कि वो पॉपुलर हो गई टीवी स्टेशन के इंटरव्यू की वजह से। तभी लूक वहाँ आ जाता है और उसकी फ्रेंड बाहर चली जाती है। डेजी उसे हक करती है। लूक पूछता है, क्या वो ठीक है? उसकी तबीयत अब ठीक है? वो कहती है, ना, बस मैंने तुम्हें मिस किया। फिर पूछती है, क्या कल भी तुम्हारी फ्लाइट है? वो कहता है, हाँ, और फिर कल मुझे घर भी जाना है, फिर मैं डेजी के पास वापस आ जाऊंगा। लूक घर पहुँचता है, अपने डैड को ही बोलता है। उसके डैड बताते हैं कि उसकी मॉम ने उन्हें सब बता दिया है। तब वो कहते हैं, मैंने जियांग फैमिली के स्कैंडल के बारे में 20 पहले पढ़ा था, कुछ तो अजीब है, क्या तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है या तुम्हारी गर्लफ्रेंड को? तब लूक कहता है, उसे नहीं है कोई मतलब, बस मेरा डिसीजन है ये। तब उसके डैड कहते हैं, मेरा बोलने का वो मतलब नहीं था, ये मैटर उसके दिल में कांटे की तरह फंसा होगा, अगर उसे बाहर नहीं निकाला तो मुझे डर है। तब लूक को फ्लैशबैक में डेजी की बातें याद आती हैं। कंट्रोल सेंटर में डेजी उसी लेडी कैप्टन को इंस्ट्रक्शंस दे रही होती है टेक ऑफ के लिए, लेकिन कुछ गड़बड़ हो जाती है। सब फ्लाइट को सही से फ्लाई करवाने में लग जाते हैं। डेजी भी इंस्ट्रक्शंस देती रहती है। आखिर सब ठीक हो जाता है। शाम को लूक कार में होता है कि उसे कॉल आता है, ये बताते हुए कि जियांग फैमिली के कार एक्सीडेंट के बारे में नया एविडेंस मिला है। फिर वो सारी बात लूक को बताता है। डेजी ऑफिस से बाहर अपने कोलीग्स के साथ जा ही रही होती है कि सुशी अपनी कार में वहाँ आ जाती है। डेजी अपने कोलीग्स को आगे जाने को कहती है। सुशी डेजी से कहती है, तुम अपने कोलीग्स को ऐसे भगा कर क्यों रही हो? क्या इस बात का डर लग रहा है कि उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने मेरे फियांसे चुरा लिया? डेजी उससे कहती है कि उसे दूसरों की चीजों में इंटरेस्ट नहीं है। तब वो डेजी से पूछती है, क्या तुम उससे सोई थी? तब डेजी उससे कहती है, उसे एक्टर नहीं डायरेक्टर बनना चाहिए। तब सुशी कहती है, ऐसा नहीं है तो मेरे फियांसे ने सोते समय तुम्हारा नाम क्यों लिया? डेजी उस पे एक थप्पड़ मारती है। सुशी भी मरने वाली होती है कि लूक उसे रोक लेता है, जिससे वो नीचे गिर जाती है। सुशी फिर कहती है, लूक क्या तुम्हें पता नहीं डेजी के दिल में कोई और है? वो उसका बचपन का दोस्त है। लेकिन लूक उसकी बात इग्नोर करते हुए डेजी का हाथ पकड़कर वहाँ से ले जाता है। डेजी के घर में मेड उसकी कजन को एक एनवलप पकड़ाते हुए कहती है, ये अभी भेजा है किसी ने। वो एनवलप खोले देखती है तो डर जाती है और समझ जाती है कि किसी ने कार एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन की है। ऑफिस में डेजी की कोलीग आगे बताती है कि लोग जो सुशी के फैन हैं वो डेजी को अक्यूज कर रहे हैं उसका फियांसे चुराने के लिए। लेकिन डेजी कहती है, कोई नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुशी वो न्यूज देखकर खुश हो रही होती है कि उसका बीएफ आ जाता है वहाँ गुस्से में और पूछता है, ये सब क्या किया उसने? सुशी बोलती है, उनकी एंगेजमेंट हो
चुकी है, अब वो हमेशा के लिए उसके साथ बनकर रहेगा। तब वो धीरे धीरे करके डेजी को ऐसे ही बर्बाद कर देगी। उसका फियांसे गुस्से में उसे धक्का दे देता है जिससे वो गिर जाती है। तभी डेजी की कजन वहाँ आ जाती है और उससे कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सुशी के साथ ऐसे करने की। वो सॉरी कहकर वहाँ से चला जाता है। सुशी गुस्से में बोलती है कि वो डेजी को मार देना चाहती है, लेकिन कजन उसे चुप होने को कहती है और कहती है सब मॉम पर छोड़ दो। डेजी बाहर खड़ी होती है कि वहाँ से 2 लेडी जा रही होती। वो डेजी के बारे में उक्ता सीधा बोलकर उसे ताने देने लगती है कि दूसरे का फियांसे चुरा लिया उसे सिड्यूस करके। तब डेजी उनसे पूछती है, क्या आपने ये सब अपनी आंखों से देखा है। वो लेडीज वहाँ से तब चली जाती हैं। बाद में भी जब डेजी जा रही होती है, लोग उस पे कागज वगैरह फेंकने लगते हैं कि इसी की हिम्मत कैसे हुई किसी का फियांसे चुराने की, उसको सिड्यूस करके। डेजी कहती है मैं पुलिस को बुला लूंगी, लेकिन वो लोग नहीं रुकते और कहते हैं ये कैसी बेशरम है और कागज फेंकने लगते हैं। तभी लूक की मॉम आकर डेजी को बचा लेती है। डेजी भी पुलिस को कॉल करती है। वो लड़कियां तब भी डेजी से बहस कर रही होती कि तब पुलिस आके उन्हें ले जाती है। डेजी उन्हें थैंक यू बोलती है। तब वो लूक की मॉम बोलती है, तुम मेरे बेटे की पसंद हो और मुझे भी पसंद हो। मैं लूक से कहूंगी कि वो देखे इन सब के पीछे किसका हाथ है, और जब वो आएगा तब हम मिलकर बात करेंगे। मैं तुम्हें ऐसे बेमकसद परेशान होते नहीं देख सकती, जाओ अब तुम। डेजी फिर वहाँ से चली जाती है। तब लूक की मॉम उसे कॉल करके जो कुछ भी हुआ वो बता देती है। डेजी जब सो रही होती है, लूक भी वहाँ लेट जाता है उसके बगल में। डेजी उसे देखकर पूछती है, तुम कब आए। तब लूक कहता है, बस अभी, तुम गहरी नींद में थी इसलिए तुम्हें उठाया नहीं। और डेजी को किस देता है और बताता है कि उसकी मॉम ने उसे सब बता दिया और कहा कि मैं जल्दी वापस आऊँ तुम्हारे पास। तब डेजी कहती है, आंटी सच में बहुत अच्छी है, और कहती है ये सब सुशी का किया धरा है, इस तरह उसने मुझे बर्बाद करना चाहा। मैं भी अपने तरीके से उसे सबक सिखाऊंगी, उसे भी पता चले बुली होके कैसा लगता है। तब लूक कहता है, बताओ क्या करना है, मैं भी तुम्हारे साथ कोऑपरेट करूंगा। तब डेजी उसे अपना प्लान बताती है कि उसके पास सुशी के स्कूल बुलिंग की वीडियो है जिसे वो वायरल करना चाहती थी। अगले दिन सुशी की वीडियो इंटरनेट पर फैल जाती है। सुशी समझ जाती है कि ये सब डेजी ने किया है। बाद में जब डेजी अपनी फ्रेंड के साथ जा रही होती है, तब सुशी पीछे से डेजी पर चाकू से हमला करने वाली होती है कि लूक उसे रोक लेता है। तब पुलिस आके सुशी को ले जाती है। लूक डेजी से कहता है अब उसे डरने की जरूरत नहीं है, जिसने उसकी मॉम का एक्सीडेंट करवाया था उन्हें भी जेल भेज दिया है। पुलिस जियांग हाउस जाती है। उस समय वो खाना खा रहे थे। पुलिस उन्हें बताती है कि वे मिसेस जियांग को अरेस्ट करने आ रहे हैं। सारे एविडेंस उनके खिलाफ मिले हैं। मिस्टर जियांग पुलिस से कहते हैं कि उन्हें कोई गलत फहमी हुई है। पुलिस उन्हें बताती है कैसे वो कार एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझकर करवाया हुआ मर्डर था। और पुलिस ये भी बताती है कि कैसे डेजी पर चाकू से हमला हुआ था सुशी द्वारा। ये सुनकर मिस्टर जियांग अपनी स्टेप मॉम पर एक थप्पड़ मारते हैं और तब पुलिस डेजी की स्टेप मॉम को अरेस्ट करके ले जाती है। घर पर लूक और डेजी बात कर रहे होते हैं। लूक उससे कहता है अब तुम्हें रिग्रेट करने की जरूरत नहीं है। डेजी तब उसे किस कर लेती है। वो भी फिर डेजी को गोद में उठा लेता है। डेजी जब वापस जा रही होती है तभी उसका भाई उसके सामने आकर रोने लगता है और बताता है लिंसी उसकी स्टेप मॉम ने ही हमारी मॉम का मर्डर करवाया था। वो डेजी से कहता है तुमने पहले मुझे क्यों नहीं बताया। तब डेजी बोलती है तुमने कभी मुझे बोलने भी दिया, और जाने लगती है। तब वो डेजी से अपनी और उनके डैड की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन डेजी बिना कुछ बोले ही चली जाती है। लूक तब डेजी का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ ले जाता है, जहाँ उसने डेजी के लिए बर्थडे सरप्राइज किया था। डेजी वो सब देखकर इमोशनल हो जाती है और बोलती है मेरी मॉम के जाने के बाद ये मेरा पहला बर्थडे है। लूक फिर अपने घुटनों पर बैठकर एक रिंग निकालता है और डेजी को शादी के लिए प्रपोज करता है। डेजी हाँ कहती है। फिर दोनों किस करते हैं और इस तरह हमारे ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।